कंप्यूटर ने पूरा लाइफ हमारा चेंज कर दिया है। कंप्यूटर से हम पढ़ाई करते हैं, बैंकिंग के काम करते हैं, शॉपिंग करते हैं और लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। आप जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हो ना, वो भी एक कंप्यूटर है। लेकिन इसके साथ साथ में एक और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रहा है जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, जिसको कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। दुनिया की जितने भी टॉप आईटी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम ये बिलियंस ऑफ डॉलर क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आखिर है क्या क्वांटम कंप्यूटिंग, कैसे काम करता है और हमारी मॉडर्न डेज क्लासिक कंप्यूटर के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग का क्या डिफरेंस है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देख लेते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स और हमारे जो क्लासिक कंप्यूटर्स है उनमें क्या क्या हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। देखो, क्वांटम कंप्यूटर्स और क्लासिक कंप्यूटर्स दोनों में सबसे पहले तो पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, एनर्जी चाहिए पूरी सिस्टम को रन करने के लिए। दूसरा जो है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स और क्लासिक कंप्यूटर्स दोनों कंप्यूटर्स डेटा को यूज़ करते हैं, तो डेटा स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव या एसएसडी चाहिए। नाउ प्रॉब्लम यह है कि जब हमारा जो हार्ड ड्राइव होता है और जो प्रोसेसर होता है, उन दोनों की जो कम्युनिकेशन जब होती है तो ये जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी स्लो हो जाता है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको रैम भी कहते हैं। तो रैम करता क्या है? रैम जो हमारा हार्ड ड्राइव या एसएसडी और जो प्रोसेसर के बीच जो कम्युनिकेशन होते हैं ना, वो फास्ट कर देता है। जो डेटा प्रोसेसर को प्रोसेस करना है ना, तो रैम वो इंस्टेंटली प्रोसेसर को प्रोवाइड करता है। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो आपका जो रैम का मेमोरी है वो कहीं सेव नहीं होता है, वो तुरंत ही चला जाता है। नेक्स्ट जो है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। वो क्या करता है? वो पूरी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। ये जितने भी कंपोनेंट्स का हमने नाम लिया है, उस सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ता है, वो है मदरबोर्ड्स। नाउ जितने भी कंप्यूटर की कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात करी है, ये सब कंपोनेंट्स क्वांटम कंप्यूटर्स में भी होता है और हमारे क्लासिक कंप्यूटर्स में भी होता है। लेकिन ये दोनों कंप्यूटर को डिफरेंशिएट करता है सीपीयू, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे जो क्लासिक कंप्यूटर्स है वो डेटा प्रोसेस करता है बाइनरी मैनर्स में। हमारे कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है। एक टाइम पे हमारे कंप्यूटर इधर 0 समझता है या 1 समझता है और उसको कहते हैं बिट। तो डेटा प्रोसेसिंग का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है बिट्स। 8 बिट्स मिलके होता है 1 बाइट। फिर बाइट के ऊपर आता है किलोबाइट्स, फिर मेगाबाइट्स, फिर गीगाबाइट्स, फिर टेराबाइट्स, ऐसे ऊपर जाता रहता है। जैसे ट्रांजिस्टर्स काम करते हैं, बिट्स भी ऐसे ही काम करते हैं। तो एक गिवन पॉइंट पे सिर्फ 0 होता है, 1 होता है, या ट्रू होता है, फॉल्स होता है, येस होता है या नो होता है। अगर मेरे चैनल का नाम मैं बाइनरी में लिखो तो ऐसे दिखेगा। तो इसी तरह एक क्लासिक कंप्यूटर काम करता है। हमने बचपन में ये पढ़ा है कि सबएटॉमिक लेवल पे एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक न्यूक्लियस होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक चार्ज होता है, इधर ये अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है। आसान लैंग्वेज में बताए तो ये इधर क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। लेकिन क्वांटम रियलम में ये होता है, एक टाइम पे ये जो मूवमेंट है वो साथ साथ में चलता है, अनटिल अनलेस कोई अगर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या एक्सटर्नली कोई ऑब्जर्व ना करे इस चीज को। और इस पोजीशन को कहते हैं सुपर पोजीशन। आपको क्वांटम कंप्यूटिंग समझने के लिए आपको सुपर पोजीशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही है सुपर पोजीशन। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इस सुपर पोजीशन को इस्तेमाल करके एक बिट बनाया जिसको कहते हैं क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स। क्यूबिट्स में क्या होता है, एक ही टाइम में 0 भी होता है, 1 भी होता है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर आप एक कॉइन को किसी सरफेस पे रख देते हो तो उसमें क्या आ सकता है? इधर हेड ही आ सकता है या टेल्स ही आ सकता है। तो हमारे क्लासिक कंप्यूटर का जो बिट्स है वो एक टाइम पे इधर हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। दैट मीन्स इधर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है।
अब कॉइन को अगर किसी सरफेस में ऐसे ही ना रख के उसको अगर सरफेस में स्पिन कर देते हैं तो क्या होगा, ये घूमता रहेगा। तो ये सिनेरियोज में इधर ये हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, और ये हम ये कह सकते हैं कि एक इस पोजीशन में ये हेड और टेल दोनों है। तो इस पोजीशन को कहते हैं सुपर पोजीशन। जब हम नॉर्मल क्लासिक कंप्यूटर्स की बिट्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, जैसे एक बिट्स हमने किया उसमें 0 हो सकता है, और दूसरा एक और बिट ऐड कर लिया तो उसमें क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये जो ग्रोथ जो होता है बिट्स की वो होता है 1:1 रेशियो में। लेकिन क्यूबिट्स में क्या होता है, 1 क्यूबिट्स में 0 भी होता है, 1 भी होता है। फिर हमने और एक क्यूबिट्स ले आए तो उसमें भी 1 है, 0 है, और एक क्यूबिट्स ले आए तो उसमें भी 0 है, 1 है। तो क्या होता है, उसका जो ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है। ऐसे ही 10, 15, 20, 25, 30 अगर क्यूबिट्स को एक साथ कर देंगे तो उसका जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होगा वो किसी भी हमारी सुपर कंप्यूटर, क्लासिक सुपर कंप्यूटर से भी हजारों गुना ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ क्यूबिट्स को क्रिएट करना ही एनफ नहीं है, और दो कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। एक है एंटेंगलमेंट और दूसरा है इंटरफेरेंस। एंटेंगलमेंट क्या होता है, लिटरल मीनिंग में किसी दो चीजों को जोड़ना। तो क्यूबिट्स को जब हम एक साथ ले आते हैं ना, फिर एंटेंगलमेंट के थ्रू हम उसको एक साथ करते हैं। एंटेंगलमेंट जब हो जाता है ना तो जो क्यूबिट्स है वो सारे एक साथ बिहेव करते हैं। मतलब स्पिन करने के बाद अगर एक क्यूबिट्स में टेल आएगा तो सारे में टेल्स आएंगे, अगर हेड्स आएंगे तो सारे में हेड्स आएंगे। तो इस एंटेंगल में क्या होता है, एक सुपर पावर प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्रिएट करता है जो कि अनबिलीवेबल है, बहुत बहुत पावरफुल है। क्यूबिट्स में क्या होता है, क्यूबिट्स में एक साथ में 0 भी होता है, 1 भी होता है, लेकिन जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा ना वो एक क्लासिक कंप्यूटर की तरह इधर 0 आना है या 1 ही आना है। तो अभी कैसे कैसे चूज करें कि कौन सी सिचुएशन में 0 आना है या कौन सी सिचुएशन में 1 आना है, उसको कहते हैं इंटरफेरेंस। हमको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इंटरफेयर करना पड़ता है और करके बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हमें लाना होता है, जिसको कहते हैं इंटरफेरेंस। और हम ये कह सकते हैं क्वांटम एल्गोरिथम। दुनिया भर के बहुत क्वांटम साइंटिस्ट डिफरेंट क्वांटम एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं कि हम एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम ला सके। अभी मैं एक आसान एग्जांपल से एक क्वांटम कंप्यूटर और एक क्लासिक कंप्यूटर की काम करने के तरीका मैं बताता हूँ। मान के चलो एक मेज है, उस मेज के अंदर से आपको बाहर निकलना है। आपने पहले क्लासिक कंप्यूटर को बोला कि वो आपको दिखाए बाहर जाने का रास्ता। तो क्लासिक कंप्यूटर क्या करेगा, जितने भी रास्ते हैं ना वो एक एक करके सर्च करेगा, सर्च करके जिस पॉसिबल रास्ते से वो बाहर निकल पाता है वो फाइनली आपको बताएगा। सेम ऑपरेशन अगर आप क्वांटम कंप्यूटर्स में करते हो तो ये क्या करेगा, एक साथ में सारे रास्ते में चला जाएगा, जाके बहुत जल्दी आपको जो रास्ते से आप निकल सकते हो वो आपको बता देगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई मैथ या कुछ कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू हम ये जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं। सुपर पोजिशनिंग जो है उसको मेंटेन करना काफी टफ है। आप क्यूबिट्स को तो बना सकते हो, लेकिन उस क्यूबिट्स को सुपर पोजीशन में रखना बहुत जरूरी है। अगर एक क्वांटम कंप्यूटर्स को अगर हम रूम टेम्परेचर में रख देंगे ना तो उसका जो सुपर पोजीशन है वो चला जाएगा। इसका रीजन ये है, रूम का जो टेम्परेचर है ना वो टेम्परेचर थर्मल इंटरफेरेंस करेगा, करने के बाद वो सुपर पोजीशन जो है वो खराब हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर्स को लगभग एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में रखा जाता है, जिसका मतलब है लगभग -273 डिग्री सेंटीग्रेड। उससे ये होता है कि जो हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना क्वांटम के अंदर वो एब्सोल्युटली आइसोलेट हो जाते हैं, वो बाहरी दुनिया के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करते। जैसे ही वो इंटरेक्शन करेंगे इमीडिएटली वो सुपर पोजीशन खराब हो जाएगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा दिन भी कभी आएगा जब क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे क्लासिक कंप्यूटर को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स आके हमारी क्लासिक कंप्यूटर को रिप्लेस कर दे। दोनों का पर्पस अलग अलग। अगर आप कंप्यूटर में मूवीज देखना चाहते हो या आप फेसबुक यूट्यूब देखना चाहते हो या आप वर्ड में कुछ अपनी रिज्यूमे बनाना चाहते हो, ऐसे सिंपल ऑपरेशन के लिए हमारा क्लासिक कंप्यूटर बेस्ट है। और एडवांस मैथमेटिकल
कैलकुलेशन, सिमुलेशंस, इस सब के लिए हमें चाहिए क्वांटम कंप्यूटर्स। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान के चलो अगर हमारा क्लासिक कंप्यूटर एक कैंडल है तो क्वांटम कंप्यूटर एक बल्ब है। अगर हम 10 कैंडल बना ले तो उसको कभी बल्ब नहीं बना सकते हैं, और जितना भी हम कोशिश कर ले एक बल्ब को हम कैंडल नहीं बना सकते, क्योंकि दे आर टू डिफरेंट एंटिटी और वो एक दूसरे को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर्स उसका पर्पस अलग होता है और हमारे क्लासिक कंप्यूटर्स जो है वो अलग होता है। देखो, क्लासिक कंप्यूटर्स जो है उसका जो एरर रेट है ना वो काफ़ी कम है, उसका एरर रेट होता ही नहीं है, लगभग प्रोसेसिंग में उसका एरर रेट है ही नहीं। लेकिन आप क्वांटम कंप्यूटर में जाओ तो उसका प्रोसेस जो एरर रेट है वो काफ़ी है, और धीरे धीरे एडवांस क्वांटम प्रोसेसर्स डेवलप हो रहे हैं, धीरे धीरे क्यूबिट्स ज़्यादा ऐड हो रहे हैं, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एडवांस लेवल की क्वांटम प्रोसेसर डेवलप हो रहा है। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स की एप्लीकेशन कहाँ होगा। क्वांटम कंप्यूटर को हम फिनांस सेक्टर में यूज कर सकते हैं, करके एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें अच्छा रिटर्न आए। फिर हेल्थ केयर सिस्टम में क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज करके हम एडवांस लेवल की मेडिसिन बना सकते हैं, और स्पेसिफिकली जेनेटिक बेस्ड मेडिसिन भी बना सकते हैं, और हमारे जो डीएनए की जो रिसर्च है वो भी एडवांस लेवल पे हम कर सकते हैं। और फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में जैसे कि हमारे यूनिवर्स कैसे बना है उसको पता करने के लिए हम एडवांस लेवल पे सिमुलेशन कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टेक्नोलॉजी में भी हम क्वांटम कंप्यूटर्स को काफ़ी एडवांस लेवल तक यूज़ कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है ना वो अंडर डेवलपमेंट पे अभी काम चल रहा है, तो श्योरली हम ये कह नहीं सकते कि किस किस सेक्टर में हम उसको ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बार वो जब कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा तो मुझे लगता है बहुत डिफरेंट सेक्टर में हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, और हमारी लाइफ जो है वो पूरी चेंज हो जाएगी। तो ये रहा एक वेरी बेसिक आइडिया अबाउट क्वांटम कंप्यूटर्स। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे थोड़ा हेल्प होगा।